you for being a part of it. जैसे कि आप सबको पता है पैंडेमिक का टाइम है, वी ऑल आर स्ट्रेस, सबको स्ट्रेस है, तो फॉर यू पीपल, यू फीमेल्स, वी हैव गॉट दिस वेबिनार ओवर हियर only for females. If there are any male participants, please make your women of the house participate and you can leave. और सब म्यूट पे रहिए, लास्ट को क्वेश्चनरी राउंड होगा, देयर विल बी अ क्वेश्चनरी राउंड एट द एंड for 10-15 minutes. If you have any questions, you can ask. So this webinar is on to get positive vibes in your lives by making little changes. Am I audible? Can anyone confirm? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, so there are no कुछ बड़ी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीज़ों के द्वारा ही आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो, जैसे आपके घर का डायरेक्शन, आपके शू रैक, आपका वॉल क्लॉक, आपके बेड, ये सब कौन से पोजीशन में होने चाहिए, कलर्स रिलेटेड, पेंटिंग रिलेटेड, इस पे डिस्कशन होगा. और आई वुड लाइक टू वेलकम अ गेस्ट स्पीकर मिस निधि अग्रवाल जी, जो एक जानी मानी दिग्गज हस्ती है वास्तु की फील्ड में. शी इज अ वेरी गुड वास्तु कंसल्टेंट और वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हर हियर. निधि जी, वेलकम. Thank you so much, Aarti. Namaskar, everyone. Good afternoon. First of all, I would like to wish you all happy Mother's Day to all the blessed mothers and daughters. Oh yes, happy Mother's Day to everyone in advance. Thank you for reminding it, Nidhi ji. Yeah, it's a big day for all of us. Yes. And as you all know, I'm a Vastu consultant. I'm Nidhi Agrawal. What is the importance of Vastu in our life and how it is important? So, Vastu is alignment of 5 elements with 8 directions. अगर इस alignment में कुछ भी issues होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है हमारे घर में. एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं वो. सो बेसिकली वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ वर्क्स टुगेदर 50-50% इन आवर लाइफ. जैसा मैंने आपको बताया कि वास्तु 5 एलिमेंट्स से हमारा 8 डायरेक्शंस कैसे अलाइंड होते हैं, उसी को हम वास्तु कहते हैं. किसी भी घर में अगर इन 5 डायरेक्शंस में कोई भी इश्यूज आ जाते हैं या एलिमेंट डिस्टरबेंस होता है, इफ देयर इज एनी एलिमेंट डिस्टरबेंस इन एनी हाउस, सो इट क्रिएट्स नेगेटिविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टरबेंस देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच मे बी हेल्थ इश्यूज या फिर फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ भी इश्यूज हमारे यहाँ ऐसे बहुत ही प्रॉब्लम हम सबको फेस करना पड़ता है. तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं. जस्ट अ सेकंड, प्रीति प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आपका बार-बार अनम्यूट हो रहा है, इट्स क्रिएटिंग अ डिस्टरबेंस. थैंक यू प्रीति. चलिए सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे घर में ये 8 डायरेक्शंस कहाँ फॉल करते हैं. सब लोगों को यूजुअली ये कंफ्यूजन होता है कि हमारे घर में नॉर्थ किधर आता है. सिर्फ 4 डायरेक्शंस के बारे में यूजुअली लोग जानते हैं. You all know basically 4 directions are there, but in Vastu we consider 16 directions, but today we'll talk about 8 directions. Okay, that will be easy for you all. तो चलिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ जिससे हम इजीली जान पाएंगे. देखिए इस तरीके से हम लोग अपने घर में 8 डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं. आपको सबसे पहले क्या करना है, सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे अपने घर में 8 डायरेक्शंस को फाइंड आउट करें. आप लोगों को घर का ऑलमोस्ट सेंटर जो होता है, यू हैव टू फाइंड आउट योर सेंटर पार्ट ऑफ योर हाउस एंड यू शुड स्टैंड देयर विद अ कंपास. You all are getting me, no? Yes, yes. Okay, so take a compass and you should stand facing your कंपास रिलेटेड कंपास अभी सभी के मोबाइल में ऑलमोस्ट होता ही है, तो यू नो इट इज इनबिल्ट इन most of the mobile, so you can take a mobile compass also. That would be easy for you.
बट इफ इट इज पॉसिबल आप एक सिंपल सा कंपास भी बाय कर सकते हैं, दैट इज मोर एक्यूरेट देन मोबाइल कंपास. बट ठीक है, फॉर अ टाइमिंग यू कैन यूज योर मोबाइल कंपास. ओके, you should stand in center of your house facing your front wall. ठीक है, सामने जो आपके मेन एंट्री डोर की वॉल है उस पे फेस करके आप खड़े हो जाइए. आपके हाथ में आप कंपास ले लीजिए और फिर उस कंपास पे यू हैव टू सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर ईस्ट इज फॉलिंग, वेयर नॉर्थ इज फॉलिंग. इस तरीके से आप बहुत इजीली जान पाएंगे. आप उसको रिलेट कीजिए अपने एंट्री डोर से, अपने मास्टर बेडरूम से, अपने किचन से. आपको वहां पर 8 डायरेक्शंस नजर आएंगे कंपास में एंड देन यू कैन इजीली चेक. यहाँ सेंटर पॉइंट मैंने ऐसे मार्क किया है, इसी तरह ऑलमोस्ट सेंटर. आपको एकदम एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू बी वेरी एग्जैक्ट इन दिस, क्योंकि उतना टेक्निकली आप लोग नहीं जा पाएंगे. सो दिस इज अ सिंपल वे. जब आपको ये डायरेक्शंस का पता चल जाएगा तो आप इजीली लोकेट कर पाएंगे. यू कैन इजीली लोकेट where your north is coming, your east is coming, your northeast is coming, which is very very important for us. ठीक है, just a minute. Aarti, I Yes. cannot close this PPT. I'm yeah doing that. Just a Yeah, second. yeah, please. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Now our next step. सबसे पहले किसी भी वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा मंदिर, गॉड्स ऑल्टर कहाँ प्लेस है. अगर हमारा घर का मंदिर सही जगह पे प्लेस होता है तो भी हमारे घर में बहुत सारे इश्यूज अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं. प्रॉब्लम्स अगर आती भी हैं तो अपने आप सबसाइड हो जाती हैं. तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन आप लोगों को होगा है वो है आप अपना मंदिर चेक कीजिए. इफ योर मंदिर इज नॉट इन नॉर्थ, northeast or east, please make the corrections and place it in northeast, east and north direction only. And if it is placed in south, southeast or any of south direction, southwest, तो उसके लिए for that we have to do some more remedies also. पर अभी के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप अपना मंदिर का पोजीशन चेंज कीजिए. अब आप सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई इन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट. उसके पीछे रीजन ये है कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट हमारी बॉडी का, नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट होता है हेड पोर्शन, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया. और अगर हमारा मंदिर इसके सिवा कहीं भी होता है, और ये तीनों ही डायरेक्शंस वाटर एलिमेंट से रिलेटेड होती हैं और बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शंस मानी जाती हैं. अगर हम बात करें हमारी अर्थ की, अर्थ में जो पॉजिटिव रेज आती है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा वो स्लाइटली टिल्टेड है, अर्थ का नॉर्थ ईस्ट टिल्टेड है, तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी अर्थ के अंदर आती है वो नॉर्थ ईस्ट से ही आती है, जो रेज हम बोलते हैं पॉजिटिव रेज. तो अगर हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रहता है तो हमारा माइंड, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एरिया हमारे नॉर्थ ईस्ट का होता है, तो आइडियल पोजीशन इज नॉर्थ ईस्ट. सेकेंड इज ईस्ट एंड नॉर्थ, मतलब इट कैन बी प्लेस्ड इन ईस्ट एंड नॉर्थ. तो नॉर्थ ईस्ट इज आवर फर्स्ट प्रेफरेंस. आप मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कीजिए. वाइल डूइंग पूजा आपका जो फेस है, योर फेस शुड बी इन ईस्ट. ट्राई कीजिए, अगर ये दोनों सेटिंग आपके घर में बहुत इजीली हो जाती है तो इट वुड बी ग्रेट. तो पहला हमारा क्या चेंज हुआ, हमें अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं अवेलेबल है, अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट है या कोई कट है या आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में फॉल करता है तो इट्स बेटर यू कैन प्लेस इट इन ईस्ट और नॉर्थ. वहां आप अपना मंदिर प्लेस कीजिए. अब मंदिर को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. मंदिर किस तरीके का होना चाहिए, मंदिर में हमें क्या क्या रखना चाहिए जिससे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हमें मिले और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हम ना फील करें. मंदिर हमेशा एक प्रॉपर शेप में, चाहे वो स्क्वायर शेप हो चाहे वो एक रेक्टेंगुलर शेप हो, उसी में होना चाहिए.
मंदिर का जैसे डिजाइन के लिए हम मंदिर में बहुत सारे कट वगैरह फॉर्म करवा लेते हैं, वैसा एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में मंदिर होना चाहिए। मंदिर के ऊपर जो कलश होता है, आपने देखा होगा, एक कलश होता है मंदिर पे जो एनर्जी को एक सेंटर पे वो कर देता है, वो कभी भी हमारे घर के मंदिर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें चाहिए, वी वांट कि जो भी वर्शिप हम करते हैं, जो पूजा हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी सारी एनर्जी पूरे घर में सर्कुलेट हो, ना कि एक पॉइंट पे रह जाए। वो जो मंदिर होते हैं वो बाहर होते हैं, हमारे घर से जो बाहर मंदिर होते हैं, वहां आपने देखा होगा सेंटर पे एक टोम होता है, ऊपर मंदिर के कलश होता है, और उसी के नीचे भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। तो सबसे पहले आपको बताया मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, एंड मंदिर में मूर्तियां कौन कौन सी होनी चाहिए। मंदिर बहुत ज्यादा क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी और शिव परिवार की फोटो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जो कि शिव जी से रिलेटेड है, तो नॉर्थ ईस्ट में शिव जी का होना, शिव परिवार का होना इज वेरी वेरी गुड। शिव परिवार होना चाहिए, आपके जो भी इष्ट देव हैं जिनको भी आप मानते हैं वो होने चाहिए। और अगर किसी के घर में कुल देवता या कुल देवी का चला आ रहा है, ऐसा ट्रेडिशन है, तो उनकी मूर्ति या फोटो जरूर होनी चाहिए। घर में अगर आप सब चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी ना आए, कोई बुरी नजर ना लगे, हेल्थ इश्यूज ना आए, तो प्लीज मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी पर वो बैठे हुए होने चाहिए, सिटिंग पोजीशन में, उनको आप स्थापित कीजिए। और सुबह शाम तो हमारे घर में सब में, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमारे घर में तो सबके यहाँ पूजा पाठ ये सब तो एक रेगुलर अफेयर है, वो होता है। तो आपको उससे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आएगी अपने घर में और नेगेटिविटी हटेगी आपके घर से। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, जो लोगों को यूजुअली कंफ्यूजन होता है कि घर का जो मेन डोर है उसका क्या फेसिंग है। ये कंफ्यूजन के लिए मैं जस्ट एक डिस्कशन, आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट फॉर 5 मिनट्स, आई टेक योर 5 मिनट्स ओनली। सबसे पहली बात है, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर निकलते हैं तो हमें घर से बाहर जाना होता है, हम बाहर की तरफ देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन हमारे सामने है। तो कभी भी आपको जो फेसिंग हम बोलते हैं, कि कई लोग जब वाइल परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी, आपको बहुत सारे ब्रोकर्स कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज को लेके कि आप अंदर जाते हुए देखा जाता है, ऐसा नहीं है। घर से बाहर जाते हुए आपको डायरेक्शन देखना है। Excuse me, ma'am. I'm Mahalakshmi, so I couldn't. We are from Tamil Nadu. Yes, yes, madam. Yeah, I'll repeat it. Don't worry. yeah, she'll be repeating in English also. Yeah. Yes, Okay, yes, okay. yeah. Thank you. So basically, most of the time we are confused that which direction should we see. मतलब जैसे आप what should I say कि sometimes you have heard no कि my house is this facing house, right? So for that, for ensure that your which is your right direction of your house, what you have to see that when you are going out of your house, which is the direction which is falling in front of you while going out of your house. Okay, so you have to check that direction. So this will help you while purchasing any new property or any new flat. Fine. Up to what is the next? What is our next point is, अगर हम if we want positivity in our house, first of all, जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, when we start from the morning, ठीक है, you should open all your doors and windows of the house so that morning sunlight should come in your house. That sun rays will purify your house and all the that bad smells and negativity, and it is very good for hygiene also if we'll see in a scientific way, and it will fill your house with positive vibes. So morning sun rays are very very must. आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, और खास तौर पे अगर आपके नॉर्थ में, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, if there are any windows or doors in your northeast or east, please open it in the morning. And you have to be careful while the evening time, you should close your south, southwest and west windows. Please shut down your west, southwest and
southeast windows in the evening time because of ultra red rays. That is not good for our health. Okay, so हमें रात को मतलब शाम के टाइम जब दिन ढलने लगता है 4-5 बजे का जो टाइम होता है, अपने घर के सभी खिड़की दरवाजों को जो कि वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ में आते हैं बंद रखना चाहिए, क्योंकि वहां से हमारे घर में अल्ट्रा रेड रेज आती हैं. और हेवी थिक कर्टेन्स, वी शुड हैंग हेवी थिक कर्टेन्स इन दोज डायरेक्शंस. दैट विल help you in stopping the ultra red rays in your house. ठीक है. अब next point is simple techniques. How can we attract positive vibes and remove negativity from our house? For that, salt remedies, नमक के जो उपाय होते हैं, that works wonders. जो नमक के उपाय होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं अगर हम अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं. एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल टिप्स. दोज इफ वी फॉलो देम, नेगेटिविटी इजीली हम अपने घर से हटा सकते हैं. क्योंकि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट की ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो हर तरह की क्रिस्टल जो होते हैं सॉल्ट में, वो हर तरीके की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिविटी में चेंज कर देता है. सो व्हाट यू कैन डू, आप अपने घर में सॉल्ट का, जैसे रोज का जो रूटीन होता है हमारा मॉपिंग का, उस वाटर में यू शुड यूज 1 स्पून, 1 फिल स्पून ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं जो सर्विंग स्पून होता है उतना आप सॉल्ट. एंड इट कैन बी जो हमारा सेंधा नमक होता है, रॉक सॉल्ट और सी सॉल्ट, एनी वन ऑफ देम यू कैन यूज. ठीक है. आपको 1 चम्मच वो सॉल्ट का जो वो है स्पून है, वो अपने मॉपिंग के लिए, पोछे के लिए यूज करना है. बट जस्ट रिमेंबर, अवॉइड इट ऑन थर्सडेज एंड संडेज. आई विल से कि आप लोग सब इसको राइट डाउन, नोट डाउन कर लेंगे तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में आपको याद नहीं रहेंगी, तो इट्स बेटर यू शुड राइट इट डाउन, राइट. So basically on excluding Thursday and संडे को ये सॉल्ट के साथ मॉपिंग नहीं करना है, पोछा नहीं लगाना है, घर में नहीं लगना चाहिए. Yeah. You should avoid, yeah. But salt should be used to remove the negativity, basically. Yeah. Yes. Okay. Basically, this is the first. हेलो मैम. Yeah. मैम ये आप फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज. सॉल्ट रेमेडी. आप जो पोछा लगाते हैं घर में, नॉर्मली हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, राइट. तो जो पोछा लगाते हैं घर में, उस वाटर में आपको 1 फुल स्पून सॉल्ट डालना है. चाहे आप उसमें सी सॉल्ट यूज करें, चाहे आप रॉक सॉल्ट यूज करें. आर यू गेटिंग मी? Yes, yes. यस मैम. हाँ, और उसके बाद आपको यही जो रेमेडी है इसको अवॉइड करना है थर्सडेज एंड संडेज. ओके मैम, थैंक यू मैम. हाँ, दिस इज द फर्स्ट रेमेडी ऑफ सॉल्ट. सेकेंड रेमेडी ऑफ सॉल्ट इज, अगर आपको लगता है कि घर में बहुत डिस्टर्बेंस है एंड रिलेशनशिप इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा हम बोलेंगे ना हॉट डिस्कशंस होते हैं घर के मेंबर्स में, तो उसके लिए what you should do, take a tumbler, glass tumbler, and fill it with 1 spoon of salt with water, and then mix it properly. Place it in your northwest direction for 3 days. Every night you will place it in the evening, and उसके बाद मॉर्निंग में आप रात को उसको प्लेस करेंगे. एक ग्लास में 1 चम्मच सॉल्ट लेके रख देंगे आप, और 3 दिन तक आपको ये रेमेडी रिपीट करनी है. और अगले दिन सुबह, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यू विल फ्लश दैट वाटर इन योर टॉयलेट. आपको उस पानी को टॉयलेट में फ्लश कर देना है. ऐसा आपको 3 डेज तक रिपीट करना है. तो अगर घर में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज, हमें कभी कभी होता है ना, बहुत बॉडेक होता है सारे घर के मेंबर्स को, हमें लगता है कुछ किसी की नजर लग गई है, कोई इविल आई इफेक्ट है, या फिर हम मतलब हमारी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन होती है उस टाइम पे, और घर में छोटी छोटी बातों पे फॉर स्मॉल रीजंस हमारे बीच में हॉट डिस्कशंस हो जाते हैं, सबका मूड अपसेट रहता है, सब बच्चे बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े फील करते हैं. आप ये 3 दिन ये रेमेडी जस्ट डू इट फॉर 3 days एंड यूल सी द डिफरेंस. ये हमारी सेकेंड सॉल्ट रेमेडी है, जो कि बहुत पोजीशन में रखना मैडम. नॉर्थ वेस्ट, आपको वायव्य कोण में रखना है. ये
नॉर्थ और वेस्ट जहाँ Right. मिलते हैं ना, अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। वहां पर आपको ये रखना है और अगले दिन आपको इसको टॉयलेट सीट में फ्लश कर देना है। ठीक है ठीक है। ओके, ये हमारी दूसरी रेमेडी हुई सॉल्ट की। तीसरी रेमेडी, अगर हम अपने घर को, इफ यू वांट टू गार्ड अवर हाउस फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक स्मॉल रॉक सॉल्ट इन अ सॉलिड फॉर्म, 4 pieces of rock salt in a solid form, and we can keep it in every corner of our house. हर कॉर्नर में हमें वो रॉक सॉल्ट रख देना है और हमारे घर के प्रोटेक्शन के लिए, फॉर अवर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अवर हाउस, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी। सो आपको उसको आफ्टर 2-3 months you can remove it and replace it from another new rock salt piece. It can be easily done. बहुत ही इजी छोटा सा उपाय है जो कि आप लोग सब लोग इजीली कर सकते हैं। आई थिंक किसी का मैसेज आ रहा है, नहीं, नॉट स्टील ग्लास, इट शुड बी अ ग्लास टम्बलर, कांच का ग्लास होना चाहिए, कांच का ग्लास होना चाहिए। हाँ। तो ये तीसरी रेमेडी है जो हमारे घर को चारों तरफ से गार्ड करती है बहुत ही इजी तरीके से। ऐसे ही आप नमक की एक पोटली बना सकते हैं। यू कैन हैंग सॉल्ट इन अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड यू कैन टाई इट एट योर एंट्री डोर, जहां भी आपके घर की एंट्री है वहां पर आप कर सकते हैं, जिससे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपके घर में ना आए। इट विल प्रोटेक्ट योर हाउस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। ये सारे जो हमारे नमक के उपाय हैं। अब फोर्थ, हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो बच्चों के लिए हम परेशान रहते हैं कि बच्चों को नजर लग गई है, ये कोई इविल आई इफेक्ट है, बच्चे रो रहे हैं, किसी पार्टी से वापस आए हैं, दे आर कंटिन्यूअसली क्राइंग, रात को सो नहीं रहे हैं, आप क्या कीजिए, जस्ट टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, एक अपने हाथ की मुट्ठी भर नमक लीजिए, बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 times आपको उसको घुमाना है। जस्ट आप कुछ भी प्रे कर सकते हैं कि जो भी कोई इविल आई इफेक्ट है वो सबसाइड हो जाए। एंड you can wash your hand in any of your wash basin or sink of your kitchen. It's a very 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 easy remedy. ये सब हमारी सॉल्ट रेमेडीज हैं जो हम इजीली अपने घर में कर सकते हैं। और एक सिंपल है कि जहां भी आपको लगता है कि हमारा टॉयलेट बाथरूम अगर गलत डायरेक्शन में है या हमारे किचन गलत डायरेक्शन में है या हमारे बेडरूम में झगड़े बहुत होते हैं, मतलब if anyone is observing that there is any defect in your house in any direction of your house, your bathroom toilet is wrong or your kitchen is wrong or your bedroom is wrongly placed, so what you can do, you can keep a salt in this type of one bowl, एक bowl में आप ऐसे salt को रख सकते हैं और आप you can place it in your bedroom, your bathroom, anywhere. And after some time, 1 or 2 months, you can change it. Just throw it in a tree or in a sink. You can wash this bowl, right? So ये सब हमारी salt remedies हुई जिसको हम बहुत ही easily कर सकते हैं और negativity को अपने आप से दूर रख सकते हैं। और believe me, ये सब it works like a wonder. तो ये आप करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। Just do it once. उसके बाद जो हमारी है, हम सबको we all एक्चुअली हमें इसकी नॉलेज नहीं होती, तो बेसिकली हम अपना शू रैक, मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्लेस आवर शू रैक इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा शू रैक हमेशा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हम इन तीनों डायरेक्शंस को बहुत ही पॉजिटिव मानते हैं। ऑल दीज 3 डायरेक्शंस आर वेरी वेरी ऑस्पिशियस, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इन डायरेक्शंस को छोड़ के हम अपना शू रैक कहीं भी अपने घर में रख सकते हैं, कहीं वी कैन प्लेस इट एनीवेयर इन आवर हाउस एक्सेप्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा ईशान्य कोण होता है, ईस्ट हमारा सूर्य की दिशा और इंद्र की दिशा मानी जाती है और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। वी कंसिडर्ड इट सॉल्ट किड्स रेमेडी फॉर हाउ मेनी डेज, यू कैन डू इट once in a week, मतलब as per requirement for salt remedy I'm saying, ठीक है। सो बेसिकली शू रैक आपको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इन तीनों दिशाओं को छोड़ के आप कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ हमारा कुबेर जी का डायरेक्शन होता है, जहां से हमारे घर में, नॉर्थ इज द डायरेक्शन जहां से हमारे घर में मनी की एंट्री होती है। नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मनी, कुबेर का डायरेक्शन है। सो हम वहां
ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट बिकॉज इट इज ईशान्य कोण, इन तीनों को छोड़ के अपना शू रैक कहीं भी रख सकते हैं। एक जनरल सा ट्रेंड है इंडिया में, खासतौर पे महाराष्ट्र में मैंने देखा है कि हमारा शू रैक यूजुअली इन महाराष्ट्र एंड सम ऑफ द स्टेट्स, शू रैक इज ऑलवेज kept in behind this on the entry of the house, not behind, on the entry of the house. So please ये बात का ध्यान रखिए, प्लीज टेक इट मीन्स ध्यान रख के इस चीज को देखिए कि इफ योर एंट्री इज कमिंग इन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, प्लीज डोंट कीप योर शू रैक्स एट योर एंट्रेंस, अदरवाइज यू कैन कीप। और जो दूसरी बात है इससे नेक्स्ट, अगर हम एंट्री डोर की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। एंट्री डोर के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर एंट्री डोर, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर एंट्री डोर। हमेशा हमारा एंट्री डोर का एक जब खुले तो उसके सामने कुछ भी नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसी रुकावट या कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल हमारे एंट्री डोर को खुलने के सामने हमारे नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा घर, आवर हाउस शुड ऑलवेज बी क्लटर फ्री। हमारा घर हमेशा क्लटर से फ्री होना चाहिए। क्लटर कैसा हो सकता है? क्लटर कैन बी एनी अनयूज्ड क्लोथ्स, शूज, बच्चों के टॉयज जो अनयूज्ड मतलब होते हैं, हम उनको ऊपर उठा के रख देते हैं, यूज नहीं करते हैं, या फिर कोई भी टूटी फूटी चीजें, जो भी टूटे हुए मिरर्स होते हैं, क्रैक मिरर्स, अनयूज्ड सामान, किसी भी तरीके का कोई ऐसा जो घड़ियां आपकी बंद हैं, जो वॉच आप यूज नहीं करते, चाहे वो रिस्ट वॉच है, वॉल क्लॉक्स हैं, वो कोई भी ऐसा सामान जो चल नहीं रहा है, जिनकी बैटरी खत्म हो गई है, प्लीज डोंट कीप इट लाइक इन दैट वे, बिकॉज घड़ी का रुक जाना, समय तो हमेशा चलता रहता है। प्लीज अभी इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट सेंड मी मैसेजेस, we'll take the all queries in the end of the session, please. लास्ट में क्वेश्चनरी होगा तो आप जितनों को डाउट है विल बी क्लियरिंग देयर। ओके, कंटिन्यू मैम। या सो बेसिकली हमें अपने घर को क्लटर फ्री रखना है। जैसे यूजुअली इट्स अ ट्रेंड कि वी रीअरेंज अवर हाउस एंड वी डेकोरेट अवर हाउस एंड वी यू नो इकट्ठा करते हैं सारा क्लटर दिवाली के टाइम पे। दिवाली के टाइम पे हम मेनली अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, ऐसा ट्रेंड है हमारे इंडियंस में। बट मेरा सजेशन ऐसा है कि आपको महीने 2 महीने या जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में क्लटर बहुत ज्यादा है, तो प्लीज अपने घर को क्लटर फ्री रखिए। कोई भी अनयूज सामान मत रखिए। किसी जरूरतमंद को, किसी नीडी पर्सन को, गिव इट टू एनी नीडी पर्सन जिसके वो काम आ सके। क्योंकि अगर हम अपने घर में किसी भी तरीके का क्लटर, अनयूज सामान, स्टोर रूम्स में बहुत लोग बहुत कुछ भर के रखते हैं, बिलीव मी वो एक बहुत सारी नेगेटिविटी का कारण पड़ता है कि जिस जगह को हम यूज नहीं करते, those places in our house where we don't go or we don't use it, और कोई भी वहां पर ह्यूमन टच नहीं होता, if there is no human touch in any place, वहीं पर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आके बैठ जाती है जो हमें नजर नहीं आती। देयर आर मेनी मेनी काइंड्स ऑफ नेगेटिविटी। मैं कुछ ऐसी चीज नहीं बोलूंगी आपको जिस पर आप बिलीव ना करें, पर देयर आर मेनी मेनी काइंड्स ऑफ नेगेटिविटी जो हमारे आसपास रहती है, जहां हम ह्यूमंस का हाथ नहीं जा सकता, वहां पर ही वो बैठ जाती है। तो कहाँ बैठती है वो? जहां बहुत ज्यादा डस्ट होती है। हम कई लोगों के घर में आपने देखा होगा जाले लगे हुए होते हैं, बड़े से जो स्पाइडर के वो रहते हैं, वेब्स रहते हैं बड़े बड़े, और वहां पर वो नेगेटिविटी आती है। जो अनयूज चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसे अनयूज चीजें हमारे घर में, जैसे मैंने बताया आपको, बच्चों के टॉयज हो गए, स्टेशनरी हो गई, बुक्स हो गई, हमारे ओल्ड क्लोथ्स हो गए, ओल्ड शूज हो गए, प्लीज डोंट कीप इट विद यू अगर वो आपके लिए यूज नहीं करने, आप उसको यूज नहीं करने वाले। ये भी एक बहुत बड़ी घर में नेगेटिविटी का कारण बनती है जो हमें पता भी नहीं चलता। जो चीज whatever it is आपके घर में 4 to 5 years तक यूज नहीं हुई है, ऐसे बहुत सारे पुराने हमारे बड़े बड़े भारी मशीन्स, बर्तन, यूटेंसिल्स, ऐसा कुछ कुछ हम रख लेते हैं कि ये कभी काम आएगा, बट अगर वो 4-5 years में काम नहीं आया तो you cannot use it any time. So please don't keep it with them, with you, sorry. Next जो हमारा है वो है
मॉर्निंग आवर्स में, जैसे मैंने आपको बताया, आपको सारे खिड़की दरवाजे खोल लेने हैं आपके घर में. In your house, you should play, or you can chant yourself also. Positive music, positive mantras, positive hymns, जो भी आप लगाना चाहें. आप इवन YouTube पे भी कोई पॉजिटिव म्यूजिक लगाना चाहते हैं, क्योंकि म्यूजिक इज द बेस्ट वे टू रिमूव एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, एनी काइंड ऑफ, जो हम कहते हैं ना मायूसी आ गई. अभी जो कोरोना के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि इतनी बैड न्यूज, वी आर गेटिंग बैड न्यूज फ्रॉम एवरीवेयर, एंड हमारा जो माइंड है दैट इज वेरी मीन्स बहुत लो, वी आर फीलिंग वेरी वेरी लो. फॉर दैट म्यूजिक इज द बेस्ट रेमेडी. सो प्लीज लिसन सम गुड म्यूजिक इन द मॉर्निंग. आप उसमें मंत्रोच्चारण लगा सकते हैं. यूट्यूब पे बहुत सारा कुछ अवेलेबल है, जो भी आप चाहें. इवन हनुमान चालीसा हो गई, आप रोज उसको आप खुद चैंट करें, खुद आप उसको बोलेंगे, तब तो इट्स नथिंग लाइक दैट. क्योंकि जब भी हम कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं, किसी भी तरीके का पॉजिटिव जो बोलते हैं ना, हम अपनी चालीसा है, मंत्र है, वो बोलते हैं, तो हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, जो कि हमें हेल्प करती हैं. दोस्त whenever we chant something, some spiritual mantras or hymns, हमारी बॉडी में, in our body, there are vibrations which are created, and those are very very positive, which helps us to get rid of all types of stress. So please आप अपने आप ऐसा कीजिए. नहीं कर सकते हैं तो you can play it on YouTube also. आप ये करके देखिए. ये सब आजमाए हुए नुस्खे हैं. बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी वाइब्स आप फील करेंगे अपने घर पे. इसके बाद हम बात करते हैं कलर्स की. सब लोग कंफ्यूज होते हैं और कलर्स इस तरीके से घर में यूज करते हैं. आई हैव सीन इन मेनी हाउसेस कि बिकॉज ऑफ कलर्स ओनली all 5 elements gets upset in their house. So एक simple technique we have to follow in colors, जो मैंने आपको बताया कि पहले you have to find out all the directions. Now I will tell you कि किस direction का कौन सा element होता है. So basically north and northeast is connected with water element. Our south and southeast, it's a warm zone, you know, it's connected with heat energy, fire element hota hai yahan par. And our northwest is of air element and southwest is of earth element. तो ये और पांचवा जो होता है that is sky element, which comes in center of our house. जैसा मैंने आपको पिक्चर बताया था, जो हमारा सेंटर हाउस होता है, 1/9 पोर्शन ऑफ our हाउस, हमारे घर का जो 1/9 पोर्शन होता है, बीच का हिस्सा. जैसा पहले जमाने में चौक हुआ करते थे घर में, आपने देखे होंगे, आंगन होते थे घर में, चौक होते थे घर में, जिसकी वजह से वो हार्मनी बनी रहती थी कि एक ही फैमिली में, इन वन फैमिली, more than 4-5 brothers lived together at that time. They used to live together. 4-5 families एक घर में रहती थी. आप सोच सकते हैं आज हम today, in today's scenario, we only one family cannot live with harmony in one house, right? So वो जो चौक थे बीच में, जो 1/9 portion, that is called ब्रह्मा region, and that is related to आकाश तत्व. वो हमारा sky element का हिस्सा होता है. Yeah, it's ब्रह्मस्थान only. So basically वो ब्रह्मस्थान जो है वो भी हमारा स्काई एलिमेंट का है. तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमें इन एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करना है, बाय कलर्स. सो जो फायर एलिमेंट की डायरेक्शंस हैं, विच इज साउथ ईस्ट, वहां पर हमें पीच कलर, ऑरेंज कलर, रेडिश के जितने भी लाइट कलर्स होते हैं वो हमें वहां पर यूज करने हैं. रेड कलर के जितने भी लाइट टोन्स होते हैं वो हमें यूज करने हैं वहां पर. एंड इन साउथ वी कैन यूज रेड, ऑरेंज, इस टाइप के शेड्स. इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन वी शुड यूज अर्थ एलिमेंट वाले शेड्स लाइक मस्टर्ड, ब्राउन. अर्थ कैसे कलर्स से बनी हुई होती है, आप देखिए, अर्थ एलिमेंट वाले शेड्स होते हैं, ब्राउन, मस्टर्ड, इस तरह के जो भी हमारे अर्दन शेड्स हैं वो हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं. बट इफ योर मास्टर बेडरूम इज कमिंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यू शुड यूज पिंक कलर इन योर बेडरूम. वो हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है. If you'll use pink color in your bedroom, master bedroom, it will enhance the relation of husband wife. And
उनके बीच में प्यार और वो बहुत ही अट्रैक्शन बना रहेगा। अब बात करते हैं हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का कलर होता है या तो ब्लू, कैसा होता है एयर का कलर, या फिर व्हाइट। ये दो कलर्स हम इजीली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। अब आती है हमारी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ दोनों वाटर रिलेटेड जोन है। इनमें हमारे कलर्स होते हैं वाटर के जो कलर्स होते हैं, तो वी शुड यूज ब्लू, व्हाइट इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बहुत इजीली आप इनको यूज कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी शेड्स रॉन्ग है, मींस वार्म डायरेक्शन के जो शेड्स हैं वो वाटर में आ गए हैं और वाटर वाले जो है वो वार्म में चले गए हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके घर में एनर्जी डिस्टर्बेंस है, एलिमेंट डिस्टर्बेंस है। आप इसको करेक्ट कीजिए। सेकेंडली, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको अपना पूरा घर इन्हीं कलर्स के हिसाब से पेंट करना है। हमें सिर्फ वहां पर सिंबॉलिक चीजें रखनी है। जैसे वी कैन कीप सम ब्लू और व्हाइट पेंटिंग्स, पॉट्स जो भी होते हैं, या मैट्स, इस तरीके के जो भी फर्निशिंग आइटम्स होते हैं, यू कैन रिप्लेस these colors with your furnishing items. आप वाटर जोन में ब्लू के, व्हाइट के ऐसे शेड्स रखिए, और आप इन वार्म जोन you can keep your light peach color crockery, or your tiles of your kitchen can be, if your kitchen is there in southeast, because it should be there in southeast. अगर नहीं है और आपका, अब इसमें एक और बात है, ये जो मैंने बताया आपको, अगर इसमें से आपका बाथरूम साउथ ईस्ट के जोन में फॉल करता है, मतलब वार्म जोन में आता है, इन दैट केस आपको ऐसा नहीं करना। यू शुड नॉट color your bathroom in peach or orange shade, because bathroom is an area where water is used, so don't paint it with peach or any shade of warm colors. Okay, and if your kitchen is falling in north, northeast or east, so please avoid blue color in your kitchen. ये दो बातें, these two things you have to be very careful while deciding your colors. ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें पेंटिंग्स लगाने हैं घर में, तो हम किस तरीके की पेंटिंग्स कहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि while deciding paintings nobody knows कि which painting will be suitable to which direction, right? तो चलिए we will start. पेंटिंग्स के मामले में we will start from north direction. North direction is the direction of money. कुबेर जी का डायरेक्शन है ये। तो यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में आप मनी रिलेटेड पिक्चर लगा सकते हैं बहुत ही इजीली। नॉर्थ का ग्रीन कलर भी होता है और ब्लू भी होता है, तो नॉर्थ में आप कोई भी ग्रीन मेडो होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ऐसे ऐसा जमीन होता है जिसमें ग्रीन घास होती है, मेडो तो सबको पता होगा। कोई भी मेडो का पिक्चर हम अपने नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ये हमारे मनी को भी इनहेंस करता है। मनी रिलेटेड पिक्चर आप कोई भी, जिसमें आप कॉइन्स हो, बहुत सारे डॉलर्स बने हुए हो, ऐसी पेंटिंग्स भी बहुत आती हैं, पिक्चर्स पोस्टर्स भी बहुत आते हैं, आप वहां लगा सकते हैं टू एनहांस योर मनी। आपका मनी फ्लो बढ़ जाता है इससे। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट तो होता है वाटर रिलेटेड डायरेक्शन, तो वाटर रिलेटेड डायरेक्शन में आप लगाएंगे वाटर की पिक्चर, पर यू हैव टू बी केयरफुल while placing any water picture in northeast that should not contain any heavy rocks or mountains in it. जब भी आप नॉर्थ ईस्ट में वाटर रिलेटेड कोई भी पिक्चर लगाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो पानी आपके घर के अंदर आता हुआ होना चाहिए। द फ्लो ऑफ वाटर शुड बी कमिंग टुवर्ड्स योर हाउस, वो आउट नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली, there should not be any heavy rocks or mountains in that picture. थोड़ा होगा तो चलेगा, मतलब थोड़ा अगर उसमें हल्का सा पीछे चट्टान वगैरह दिखाई हुई है तो it can be, it is okay like. And secondly, if it is a river, it should be a flowing river. कोई ऐसा रुका हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई लेक का पिक्चर नहीं होना चाहिए। It should not be any lake. The water should always in a running condition. And if you want to keep any water fountain और वाटरफॉल का, जैसे आजकल छोटे छोटे फाउंटेन्स बने हुए आते हैं, वाटर विद शिव परिवार और एनी अदर स्ट्रक्चर विद बुद्धा, वो सब आप
इनमें से किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, चाहे आप उसको नॉर्थ में रखें चाहे नॉर्थ ईस्ट में रखें, ये दोनों ही डायरेक्शन में आप, क्योंकि पानी जो होता है, वाटर इज रिलेटेड टू मनी. व्हेन इट इज फ्लोइंग इन आवर हाउस टुवर्ड्स आवर हाउस, इट मीन्स मनी इज कमिंग इन आवर हाउस. सो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी का बहाव हमारे घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, और आप इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में वाटर रिलेटेड पिक्चर भी लगा सकते हैं. सेकेंडली, Okay, so like the fountains should be north and northeast only. Yeah. Yeah, okay. It can be placed in east, that is not wrong, but ideal is north and northeast. Preferred is, yeah. Okay. Yeah, preferred is north and northeast. Secondly, जब हम पानी की ही बात कर रहे हैं, when we are talking about water, तो हमें एक चीज का और ध्यान रखना है जो कोई भी ध्यान नहीं रखता. हमें we should avoid wastage of water. अगर हम अपनी लाइफ में, if we want money to come in our life, we should waste what we should avoid and stop wasting water. अभी हमें उसका अभी से ही ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरीके का पानी का वेस्टेज करते हैं. एक ग्लास में हम पानी लेते हैं पीने के लिए और उसको हाफ ऑफ द ग्लास वी टेक एंड बाकी हम फेंक देते हैं, वी थ्रो इट अवे. ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए. उससे हमारा शुक्र कमजोर होता है, हमारा जो वीनस है वो कमजोर होता है, हमारा मून कमजोर होता है, और हमारी लाइफ में जो पैसा आ रहा है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती हैं. तो प्लीज स्टॉप वेस्टिंग वाटर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ये भी आपको मनी एक्यूमुलेट करने में हेल्प करता है. बहुत बड़ा पॉइंट है. छोटे छोटे पॉइंट्स भी जो है ना, ये बहुत बड़े, दे आर वेरी बिग. अगर हम देखें कि इन छोटी सी चीजों का भी हम ध्यान रख लेंगे तो हम शायद बहुत कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और आपको चेंजेस नजर भी आएंगे. उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की. नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये वायव्य कोण है, ये हवा का, एयर का डायरेक्शन है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, एयर का डायरेक्शन है. सो वी कैन प्लेस एरोप्लेन और एनी काइंड ऑफ एयर रिलेटेड पिक्चर, बटरफ्लाइज और बर्ड्स, इनमें से कोई भी पेंटिंग्स या पिक्चर्स हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, विच इज एयर रिलेटेड. ठीक है, ये भी बहुत अच्छा रहता है. ये हमारे नॉर्थ वेस्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, और अगर कुछ भी इम्बैलेंस होता है नॉर्थ वेस्ट, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन नॉर्थ वेस्ट, तो ये उसको भी सही रखता है. उसके बाद हम बात करते हैं अपने ईस्ट डायरेक्शन की. ईस्ट डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का फोटो बेस्ट है ईस्ट डायरेक्शन के लिए, या कोई भी ऐसी चीज जो कि ग्रीन कलर को प्रेडिक्ट करती हो, बिकॉज ईस्ट का कलर होता है ग्रीन. किसी भी तरीके के पेड़ पौधों का पिक्चर, जंगल का पिक्चर, जहां पर बहुत सारे प्लांट्स हो उसका पिक्चर, राइजिंग सन का पिक्चर, जो ब्रास के सन आते हैं, दो सन यू कैन कीप पुट इन ईस्ट डायरेक्शन, वहां आप हैंग कर सकते हैं. एंड सब लोग जो हॉर्स की पेंटिंग के बारे में पूछते हैं ना, उसमें मेनली एक बहुत, देयर इज अ कॉमन पेंटिंग विच इज राइजिंग सन विथ 7 white horses रनिंग. आपने देखा होगा बहुत इजीली, 7 white horses का एक पिक्चर होता है जिसमें पीछे राइजिंग सन होता है, और लोग उसको कहीं भी लगा देते हैं कि हमारे घर में मनी लेकर आएगा. बट इफ यू विल हैंग इट इन ईस्ट डायरेक्शन, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदा करेगा. तो आप उस पिक्चर्स को भी ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, चाहे वो कोई पेंटिंग है, चाहे वो कोई पोस्टर है, एनीथिंग. साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है हमारे अग्नेय की दिशा, यानी फायर एलिमेंट. फायर एलिमेंट में आप किसी भी, आपको पता है एक चीज, मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ. फायर एलिमेंट, अग्नि की जो दिशा होती है वो होती है हमारी लेडीज की, वुमेन्स की दिशा. इट्स अ वुमेन डोमिनेटिंग एरिया. इसलिए अगर किसी भी घर में साउथ ईस्ट में कोई भी डिफेक्ट होता है किसी भी तरीके का, अगर हमारी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, या फिर हमारा कोई वाटर का ऐसा सोर्स है, टॉयलेट है, बाथरूम है जो कि साउथ ईस्ट में फॉल कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके का कोई कट है, ऐसी सभी सिचुएशन में घर की जो लेडी होती है उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये लेडीज का डायरेक्शन होता है, वुमेन डोमिनेटिंग एरिया होता है. अगर हमारे घर का साउथ ईस्ट अच्छा रहता है, इफ आवर साउथ ईस्ट इज बैलेंस्ड, तो घर की लेडीज ऑलवेज हैप्पी, हमेशा एक अच्छे मूड में मिलेगी और हेल्दी मिलेगी. सो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्लेस एनी पिक्चर ऑफ, यू कैन से, दिया होता है ना, दीपक, जलता हुआ दीपक, उसकी पिक्चर या पेंटिंग यू कैन हैंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन. एंड
एक हैप्पी जो एक स्माइलिंग लाफिंग लेडी हो, बहुत ब्यूटीफुल सी किसी लेडी की जो कि लाफिंग या स्माइलिंग पोस्चर में होती है, यू कैन हैंग दैट पिक्चर इन दिस डायरेक्शन. इट इज वेरी गुड. उसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं. साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्योंकि अर्थ एलिमेंट का डायरेक्शन है, एंड इट शुड बी, साउथ वेस्ट शुड बी हेवीएस्ट पोर्शन ऑफ अवर हाउस. हमारे पूरे घर का सबसे भारी हिस्सा होना चाहिए साउथ वेस्ट. उसको हैवी करने के लिए हम क्या करें? व्हाट वी कैन डू टू मेक इट हैवी? सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्लेस एनी पेंटिंग और पिक्चर और पोस्टर ऑफ हैवी माउंटेन स्ट्रक्चर, जिसमें किसी भी तरीके का कोई पानी ना हो, कोई स्नो या आइस ना हो, किसी तरह की कोई वाटर बॉडी उसके साथ ना हो. ऐसे हैवी माउंटेन, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ों की इजीली यू कैन गेट इट फ्रॉम द मार्केट, और या फिर आप किसी को ऑर्डर करके यू कैन मतलब ऑर्डर एनी पेंटिंग फॉर दैट. और वो पहाड़, वो जो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वो हमेशा अर्दन कलर्स में होनी चाहिए, ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश, मस्टर्ड. वो आप यू कैन प्लेस दोज पिक्चर्स इन योर साउथ वेस्ट टू मेक इट हैवी. इससे आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है, एंड दैट विल गिव यू स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, इन एवरीथिंग, इन योर रिलेशनशिप, इन योर फाइनेंस, इन योर वर्क प्लेस, विद योर एवरीथिंग. हर चीज जिसको भी आपने लाइफ में चाहते हैं कि स्टेबिलिटी मिले, वो आपको इसी अर्थ एलिमेंट से मिलती है. इसके बाद हम बात करते हैं हमारे ब्रह्म रीजन की. ब्रह्म तत्व जो कि मैंने बताया ओपन होता है, इट वाज ऑलवेज ओपन इन ओल्डन डेज, बट also sorry to interrupt, निधि जी, फैमिली पोर्ट्रेट्स भी होते हैं, वो that I'm फैमिली. coming on that. Yeah. Okay, yes. So let me complete the all five elements na, then we'll talk about that. Okay. So basically Brahma region should always be open, and वहां पर कुछ भी तरीके की heaviness नहीं होनी चाहिए. जो Brahma is 1/9 portion of our house, which is coming in center of our house, that should be open. वहां कोई वेट ना हो, बहुत ज्यादा फर्नीचर ना हो, एंड जो सेंटर पॉइंट है ब्रह्मा रीजन का, जिसे ब्रह्मा पॉइंट कहते हैं, इट शुड बी ओपन एटलीस्ट. बिकॉज आजकल के टाइम में, इन टुडेज सिनेरियो, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग पूरा ओपन ब्रह्मा देते हैं. इट इज लाइक फ्लैट सिस्टम है या वॉट एवर इट इज, बीच में से वो खुला होना बंद हो गया है. दैट ओपन एरिया इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द हाउसेज नाउ. सो what we can do कि उस एरिया में कुछ भी हैवीनेस क्रिएट ना हो. जो सेंटर पॉइंट ऑफ आवर हाउस है, दैट शुड बी फ्री ऑफ एनी वॉल और एनी फर्नीचर. इस चीज का हमें ध्यान रखना है. और ट्राई टू नॉट टू कीप एनी फैमिली फोटोग्राफ और एनी पेंटिंग्स, हॉर्सेस, एनीथिंग इन ब्रह्मा रीजन. इट शुड बी लाइट एंड ओपन. उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली फोटोग्राफ. जैसे आपने बताया कि फैमिली फोटोग्राफ के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है हमारे घर में, तो वी कैन हैंग अवर फैमिली फोटोग्राफ विच इज आवर क्लोज फैमिली फोटोग्राफ, जिसको हम स्टेबिलिटी देना चाहते हैं. फैमिली को हम चाहते हैं कि हमेशा इंटैक्ट रहे, बच्चे हमारे साथ रहें, हमारे घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहे. तो इन दैट केस यू शुड कीप योर फैमिली फोटोग्राफ इन साउथ वेस्ट रीजन, क्योंकि वो ही अर्थ एलिमेंट का डायरेक्शन है. एंड ईस्ट इज ऑल्सो गुड, नॉर्थ इज ऑल्सो गुड, बट प्लीज डोंट हैंग योर फोटोग्राफ्स इन एनी ऑफ द साउथ ईस्ट रीजन, क्योंकि वो एक तरीके की एंगर को बढ़ा देता है, बिकॉज दैट इज फायर एलिमेंट. तो आपको अपनी कोई पिक्चर साउथ ईस्ट में नहीं लगानी है, एंड नॉट इवन इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. Please avoid these two directions for placing any of your family picture. If there is any disharmony between husband-wife relation, कोई भी issues हैं आपके husband-wife के बीच में, कुछ भी ऐसी कमी लगती है कि हाँ हमारे बीच में वो प्यार नहीं है, that warmth is not there, please keep your wedding picture, husband-wife की जो wedding picture है, in west direction. Exactly where west is coming, please place your wedding picture in that direction or in southwest direction. Both are good. Or what you can do, you can keep a swan. आपने देखे होंगे छोटे छोटे swans होते हैं, उनका जोड़ा आता है, pair of swans. वो भी आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं. That you can keep in your bedroom
at your bedside but your bedroom should be in southwest direction. And if it is not there, जैसा मैंने आपको मंदिर के लिए बताया है कि अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है तब भी आपको कोशिश करनी है कि किसी तरीके से आप साउथ वेस्ट बेडरूम एक्वायर करें. दैट विल ऑल्सो गिव स्टेबिलिटी टू योर रिलेशनशिप. तो ये होती है हमारी पिक्चर्स की बात. अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इन सब के बीच में, यूजुअली हम सबके घरों में वी हैंग पिक्चर ऑफ डेड पर्सन्स मीन्स डिसीज्ड वन, जो हमारे कुछ अपने होते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं विच आर नॉट देयर इन अ फैमिली नाउ. हम उनके पिक्चर यूजुअली सब लोग अपने घर में लगाते हैं इसलिए कि हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है, दैट वी आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम एंड वी लव देम. सो हम उनको भूल नहीं सकते हैं, हमें उनकी पिक्चर जरूर. एंड इट क्रिएट्स अ मेजर वास्तु दोष. ये सभी को एक बहुत ही मेजर वास्तु दोष में, इसको पितृदोष भी बोलते हैं हम, उसमें डाल देता है. और घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. किसी का जॉब का अचानक छूट जाना, किसी किसी के घर में बेबी नहीं होता, प्रोजनी प्रॉब्लम रहती है, दैट इशू. हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इशू हो सकता है, फाइनेंस, सबको डिफरेंट तरीके के इश्यूज होते हैं. यू ऑल विल फेस डिफरेंट इश्यूज. अगर इफ एनीथिंग रॉन्ग इज देयर ना, हर एक को एक जैसी प्रॉब्लम नहीं आती, सबको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं. तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर में इफ there is any picture of deceased person in our house, we should not keep it in open. आपको क्या करना है, please wrap it in a red color cloth and keep it in your cupboard. When the Shraddh day is coming and any of the day which you can do any puja for them, तब आप उनको निकालिए. You can place that picture and you can worship. पंडित को जो भी खाना खिलाते हैं हम, वो do all that things and then please keep it back in your cupboard. आप देखेंगे कि इन सब से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी, पर अगर ये किसी के भी घर में है, अगर ये इशू किसी के भी घर में है बिकॉज इट्स अ मेजर वास्तु दोष, तो आपको इसके लिए थोड़ी सी और रेमेडीज के लिए भी जाना पड़ता है. इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम.